हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 24 जून और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 22, 23 एंड 24 तीन दिनों के करंट अफेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। 22 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, और यह जो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है इसका 2024 का थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। यह है 2024 का वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का थीम, और यह जो मनाया जाता है टू ऑनर एंड प्रमोट द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट और टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसके लिए जो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे को एस्टैब्लिश किया गया था और इसे हर साल 22 जून को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। और 23 जून की बात करें तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, और यह जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है 23 जून को, वह जो है 1948 से मनाया जा रहा है, और यह जो है कमेमोरेट्स द रिवाइवल ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन पेरिस ऑन जून 23, 1894। और यह जो है इसी दिन यानी 23 जून 1948 को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी जो है ऑफिशियली फॉर्म किया गया था। और इस साल का 2024 का इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। यह है इस साल का थीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल विडोज डे। यह जो है 23 जून को इसे भी जो है मनाया जाता है टू एड्रेस दी पोवर्टी एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। और इसे जो है इस डे को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 21 दिसंबर 2010 को रिजोल्यूशन पास कर डिक्लेयर किया गया था कि 23 जून को हर साल मनाया जाएगा। वह रिजोल्यूशन था इन सपोर्ट ऑफ विडोज एंड देयर चिल्ड्रन। तो यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर 2010 को रिजोल्यूशन पास कर 23 जून को वर्ल्ड इंटरनेशनल विडोज डे मनाने के लिए डिक्लेयर किया था। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इंपॉर्टेंट डेज देख लिए। नाउ आज ये आप सभी जानते हैं आज 24 जून को 18th लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो रहा है, और 18th लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन है वह 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चलने वाला है। अगर हम लोकसभा के सेशंस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो सेशन होता है वह एटलीस्ट साल में 2 सेशंस होते हैं, और ऐसे जो है 3 सेशंस होता है लोकसभा का, जिसमें कौन कौन सा सेशन होता है। तो एक हो जाता है आपका बजट सेशन, दूसरा हो जाता है मॉनसून सेशन, और तीसरा हो जाता है विंटर सेशन। ये 3 सेशंस होते हैं इन एक साल में। और जो है अभी आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक। और जो इस लोकसभा में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर जो अपॉइंट किए गए हैं प्रोटेम स्पीकर, वो है भर्तृहरि महताब। इन्हें हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और ये जो है प्रोटेम स्पीकर किस आर्टिकल के तहत इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आर्टिकल है 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये चीज कि जो प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इन्हें जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो आर्टिकल 95(1) के तहत अपॉइंट किया जाता है। और ये जो भर्तृहरि महताब है यह कटक से 7 बार MP रह चुके हैं, और इन्हें जो है ही विल बी असिस्टेड बाय, इन्हें 5 मेंबर्स के द्वारा असिस्ट किया जाएगा। के सुरेश, TR बालू, राधा मोहन सिंह, फगन सिंह कुलास्ते एंड सुदीप बंदोपाध्याय। तो इनके द्वारा इन्हें असिस्ट किया जाएगा। ये जो प्रोटेम स्पीकर जब तक बने रहेंगे तब तक इन्हें 2 दिनों के लिए इनके द्वारा असिस्ट किया जाएगा। और ये जो है सबसे पहले आज हमारे प्रोटेम स्पीकर ओथ लेंगे, उसके बाद वो जो है बाकी के जो है न्यूली इलेक्टेड MPs और पार्लियामेंट्रियंस को शपथ दिलाएंगे, जो आज और कल 24 और 25 जून को शपथ ओथ दिलाएंगे ये। और उसके बाद 26 जून को जो है न्यू लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होना है। और आगे जो है 26 जून को
न्यू लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होगा और 27 जून को जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है पहली बार एड्रेस करेगी 18th लोकसभा को इन अ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ अपर एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो प्रेसिडेंट हमारी एड्रेस करेगी यह आर्टिकल किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में है कि आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स two instances when the president especially address both houses of parliament। और ये जो दो इंस्टेंसेस है वो कौन से हैं? The President of India addresses both the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the beginning of the first session after each general election when the reconstituted lower house meets for the first time। यानी जनरल इलेक्शन के बाद जब पहली बार लोकसभा हाउस जब स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट सेशन को हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और उसके बाद दूसरा इंस्टेंस हो जाता है कि प्रेसिडेंट आल्सो एड्रेसेस बोथ द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यानी हर साल के पहले सेशन को भी हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने देख ली। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for the president to address both houses of parliament in which of the following instances? Option A है at the start of the first session of each year, option B only when there is a constitutional amendment, option C at the beginning of the first session after each general election, and option D more than one। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हमने इसे देखा। नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अब जब हम देख रहे हैं लोकसभा के बारे में तो हमारा जो फर्स्ट लोकसभा है वह कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। और जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा था वो फर्स्ट टाइम जो है वो मीट हुआ था 13 मई 1952 को। और हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के जीवी मावलंकर। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा आप मुझे फीमेल लोकसभा स्पीकर का जो मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और कितनी फीमेल लोकसभा स्पीकर्स रह चुकी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है Recently, Ministry of Statistics and Program Implementation has organized a 2-day hands-on training workshop on eSakshi portal for revised fund flow procedure। Under which scheme was it organized? Option A प्रधान मंत्री जन धन योजना, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, एंड ऑप्शन डी एमपी लैड स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एमपी लैड स्कीम। इसके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी ने अभी रिसेंटली एक 2-डे हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था ई साक्षी पोर्टल पे। तो अब उसके बारे में हम अब देख लेते हैं। यह जो एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। और यह जो वर्कशॉप है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 20 और 21 जून को। और अगर हम एमपी लैड स्कीम की बात करें इसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एंड इस स्कीम के तहत ईच एमपी हैज द चॉइस टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स टू द ट्यून ऑफ ₹5 करोड़ पर एनम टू बी टेकन अप इन हिज और हर कंस्टिट्यूएंसी। तो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं जिसके तहत ये जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। और यह जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एमपी लैड स्कीम जिसे 93-94 में लाया गया था। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम की, ऊपर में हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी जो है इस स्कीम का नोडल मिनिस्ट्री है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ई साक्षी ऐप की बात की गई तो यह जो ई साक्षी ऐप है इसे रिसेंटली ही जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। और इसका एम था और यह जो ई साक्षी ऐप है एक इंटरफेस है टू कैप्चर द इंटायर एमपी लैड स्कीम साइकिल प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। यह जो ई साक्षी ऐप है यह एमपी लैड स्कीम के जो फंड्स को है उन्हें ट्रैक करेगा और पूरे प्रोसेस को यह ट्रैक करने के लिए इस ऐप को जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। एंड
This application will streamline the communication between MPs and relevant authorities, facilitating a more efficient exchange of information. यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए कि इसमें प्रॉपर वे में हो सकेगा और यहाँ पे इस वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। तो इसके लिए ई साक्षी ऐप को लाया गया था और ई साक्षी ऐप आपका एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड है और एमपी लैड स्कीम जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमारे मिनिस्टर का नाम बताएंगे। इस मॉस्पी जो है इससे रिलेटेड मिनिस्टर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्लेस्ड सुबोध कुमार सिंह एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए? ऑप्शन ए संजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी अजय कुमार सिंह एंड ऑप्शन डी प्रदीप सिंह खरोला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रदीप सिंह। ये जो है अभी एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। सुबोध कुमार सिंह जो हमारे डायरेक्टर थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। अभी आप सभी जानते हैं एनटीए जो अभी विवादों में है एग्जाम्स को लेकर, तो इसके लिए इन्हें रिमूव किया गया है और न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं प्रदीप सिंह। और अभी जो है साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 7 एक्सपर्ट्स की जो है एक हाई लेवल कमेटी को भी कंस्टिट्यूट किया गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और यह जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है इसके जो हेड होंगे वो हैं कोपिला राधाकृष्णन, ये इसके हेड होंगे और यह जो है फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। और ये जो है यहाँ पे अदर मेंबर्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। टोटल 7 मेंबर्स हैं इसमें, एक तो ये रहे कोपिला राधाकृष्णन और अदर मेंबर्स हैं डॉक्टर रणदीप गुरेलिया, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर रामामूर्ति, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल एंड गोविंद जायसवाल। तो ये सारे जो है एक्सपर्ट्स हैं, इनके द्वारा ये 7 ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इनके हेड का नाम आपको याद रखना है। और ये जो कमेटी है ये आपका 2 मंथ में रिपोर्ट को सबमिट करने वाली है। तो हमने इसे भी देख लिया। नाउ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटेड योगा डे, अभी आप भी जस्ट हुआ है तो हमने उसे भी डिस्कस किया था, तो एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने इसे यहाँ आपके लिए डिस्कस कर लिया है। What is the name of the smart AI enabled yoga mat developed by a startup funded and incubated at the Department of Science and Technology supported IIT Mandi presented to the Union Council of Ministers? Option A योगी भारत, ऑप्शन बी योगी फाई, ऑप्शन सी योगी श्रेष्ठा एंड ऑप्शन डी योगी श्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योगी फाई। यह एक्चुअली एक AI इनेबल्ड योगा मैट है योगी फाई जो इक्विप्ड है सेंसर लेयर से और यह जो है पोस्चर ऑफ योगा परफॉर्मर्स, मतलब ये ट्रैक करेगा पोस्चर ऑफ योगा परफॉर्मर्स एंड ऑफर सजेशंस टू हेल्प करेक्ट देयर पोस्चर इन रियल टाइम। यानी ये जो है एक यूजफुल AI मैट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और इसे किसे डेवलप किया है, तो इसे डेवलप किया है IIT मंडी के द्वारा अंडर ICPS प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो है सारे जो है हमारे मिनिस्टर्स को जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिया गया था। तो अभी ये न्यूज़ में था तो हमने इसे डिस्कस कर लिया। बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए कि AI इनेबल्ड ये जो मैट जो है उसका नाम क्या था, तो नाम है योगी फाई और इसे किसने डेवलप किया है, तो IIT मंडी ने डेवलप किया है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MP लैड स्कीम? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इजी हो जाता है क्योंकि हमने इसे डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते